एक गांव में दो खानदान बड़े खुशहाल हो रहे होते हैं। उनके बच्चे भी पढ़ लिख रहे होते हैं और मालो दौलत की रेल पेल भी हो रही होती है और जागीर भी दोनों खानदान की रोज बरोज बढ़ रही होती है। इस गांव का चौधरी जो होता है वो एक दिन दोनों खानदानों के सरबराहों को बुलाता है और उनको बुला के कहता है कि माशाअल्लाह, अल्लाह की रहमत से तुम दोनों खानदान बड़े भरपूर तरीके से फल फूल रहे हो। अगर तुम दोनों खानदान आपस में मिल जाओ तो तुम्हारी ताकत में इजाफा हो जाएगा, तुम्हारी जो ताकत है वो डबल हो जाएगी। अगर तुम दोनों खानदान आपस में रिश्तेदारी कर लेते हो तो दूर दूर तक तुम्हारे खानदान के मुकाबले में कोई खानदान खड़ा नहीं हो सकेगा। दोनों खानदान ये बात सुनते हैं और एक लम्हे के लिए सोचते हैं कि ये हमें गांव का चौधरी कह रहा है और हमारे ताकतवर होने से, हमारे दोनों खानदानों के इकट्ठे होने से सबसे ज्यादा नुकसान भी इस चौधरी को होगा। लेकिन लगता है ये चौधरी कोई बड़ा अच्छा और नेक दिल और बड़े वफादार और आला ज़रफ़ का आदमी है कि जो हमारे खानदान को तक़वियत देना चाहता है, जो हमारे खानदान को एक ताकतवर खानदान बनाना चाहता है। जब ये दोनों खानदान चले जाते हैं तो उस चौधरी के जो अजीजो कारब होते हैं और दूसरे उसके भतीजे भांजे बेटे होते हैं, वो सारे इकट्ठे होकर चौधरी के पास आ जाते हैं और आए कहते हैं कि चौधरी साहब, आपने ये क्या किया? आपने एक खानदान को हमारे मुकाबले में इकट्ठा कर दिया। अब ये दोनों खानदान इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारी तो ताकत खत्म हो जाएगी, हमारी चुदराहट खत्म हो जाएगी। आपने ये अपनी नस्लों के साथ दुश्मनी ली है। चौधरी हुक्के का लंबा कश लगाता है, एक शातर मुस्कुराहट के साथ अपने इन तमाम खानवादे को जवाब देता है कि बेटा, ये खानदान की जरा तुम तह तो खोलो, इस खानदान के ऊपर, दोनों खानदान के ऊपर नजर तो दौड़ाओ। एक खानदान के पास अनपढ़ बेटा है और दूसरे खानदान के पास एमए पास लड़की है। इन दोनों के दरमियान अगर रिश्ता हो जाता है तो लड़की ज्यादा देर इस अनपढ़ जाहिल के साथ नहीं रह सकेगी। जब इस लड़की के साथ इसकी नाचाकी बढ़ जाएगी लड़के के साथ, तो ये वापस अपने घर में आ जाएगी और जब ये अपने घर में आ जाएगी तो दोनों खानदान के दरमियान एक ना खत्म होने वाली दुश्मनी पैदा हो जाएगी। दोनों खानदान के दरमियान तनाज़े पैदा हो जाएंगे, दोनों खानदान एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, क्योंकि ये जाहल और पढ़े लिखे लड़की की जो शादी है ये बेजोड़ शादी होगी और ज्यादा देर तक नहीं चल सकेगी और इस तरह ये दोनों खानदान आपस में लड़ते रहेंगे और तुम्हारी चुदराहट कायम रहेगी। इसके ऊपर तमाम खानदान के अफराद कहते हैं कि वाह चौधरी साहब, वाह क्या बात है आपकी। तो चौधरी साहब कहते हैं ये बात नहीं है, ये सियासत है। ये सियासत है कि मैंने दोनों खानदानों के दरमियान ऐसा बीज बो दिया है कि दोनों खानदान अब दुश्मनी की आग में चलते रहेंगे। आप पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा देख लीजिए। पंजाब में चौधरी परवेज इलाही जो इमरान खान के हमायत याफ्ता हैं, वो वज़ीर आला पंजाब हैं। मुस्लिम लीग नून परवेज इलाही के खिलाफ नबर्द-ए-ज़मा है और इनको हटाने की पूरी कोशिश कर रही है। इमरान खान नून लीग के मुखालिफ हुए हैं। आप सिंध में देखें, कराची में देखें, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और जमात इस्लामी के दरमियान मैच पड़ा हुआ है। आप वफाक में देखें, शहबाज शरीफ बाहिर आईएमएफ के कभी कदमों में पड़े हुए हैं, कभी जिनेवा कॉन्फ्रेंस के कदमों में पड़े हुए हैं। अमदाद के लिए पूरी दुनिया में अपना कशकोल उठाए मारे मारे फिर रहे हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें कि वहां पर जो पीटीआई की हुकूमत है वो भी लूली लगड़ी हुकूमत है, वहां पर भी कोशिश और साजिश की जा रही है कि केपीकी में इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया जाए। आप बलोचिस्तान में देखें, बाप पार्टी के लोग पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी के लोग बाप पार्टी और दूसरे बलोचिस्तान रहनुमाओं को अपने साथ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल से लेकर नेशनल तक आप कोई जमात देख लें, आप कोई अदारा देख लें, हम आपस में लड़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। आप लोकल सियासत से देखें, कौमी सियासत तक वफाक में खींचातानी जारी है। इमरान खान और नून लीग की खींचातानी जारी है। परवेज इलाही नून लीग की खींचातानी जारी है। इमरान खान परवेज इलाही को धक्का लगाकर खड़े हैं। नून लीग पूरी कोशिश कर रही है नीचे से जड़ें काटने की। कराची में एमक्यूएम धमकियां लगा रही है, अगर हम इलेक्शन में नहीं होंगे तो कोई इलेक्शन में नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के साथ उसकी जंग जारी है, जमात इस्लामी के साथ उसकी जंग जारी है और पूरे पाकिस्तान में आटे का बहरान है, पूरे पाकिस्तान में गैस का बहरान है,
पूरे पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफान आया हुआ है। हम बैनुल अक़वामी सतह पर भीख मंगे बने हुए हर उस शख्स के पास जा रहे हैं जिससे हमें कुछ उम्मीद है कि हमें चंद डॉलर मिल जाएंगे, लेकिन इस तमाम मंजरनामे में एक शख्स खुश होगा जो रात को बैठकर इस सारी सूरत हाल का जायजा लेता होगा, मुस्कुराता होगा और खुश होता होगा। वेल डन सर, वेल डन। आपने पाकिस्तान को उस चक्रव्यूह में डाला हुआ है और आप मजे से पूरे पाकिस्तान का तमाशा देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के अदारों का तमाशा देख रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम का तमाशा देख रहे हैं, पाकिस्तान के सियासतदानों का तमाशा देख रहे हैं। वेल डन, शाबाश तो आपको बनती है कि आपने पाकिस्तानियों की जो हाल बना दिया है इसके ऊपर वाकई ही आप मुबारकबाद और शाबाश के मुस्तहिक हैं।